नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए व प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी व डीए फ्रीज के फैसले से सरकार के रोक हटाने को लेकर ब्रेकिंग न्यूज है, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। इस ब्रेकिंग न्यूज को सबसे पहले दोस्तों इस न्यूज को जानते हैं, इससे पहले आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों डीए की न्यूज को जानने से पहले मोदी सरकार से एक बड़ी खबर आ रही है जो आप सभी के फायदे को लेकर है। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार से सस्ता सोना खरीदने का आखिरी मौका। जाने कब, कहां, कैसे और किस कीमत पर मिलेगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। जी हां, मोदी सरकार एक बार फिर आपके लिए सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। इस साल आपके लिए आखिरी मौका होगा। सरकार द्वारा जारी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच लिया जा सकता है। इसकी किस्त 8 सितंबर को जारी की जाएगी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता है, यह फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। जाने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें। जी हां, मोदी सरकार छठी और इस साल की आखिरी बार गोल्ड बॉन्ड लेकर आ रही है, वह भी तब जब घरेलू कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंचकर रिकॉर्ड बना चुका सोना पिछले कई दिनों से नीचे की ओर जा रहा है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि दिवाली तक यह 64,000 से 82,000 रुपये तक पहुंच सकता है। सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाते हैं। भौतिक सोने की मांग को कम करने और वित्तीय बचत में घरेलू बचत के एक हिस्से को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से 2015 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा 999 शुद्धता वाले सोने के लिए लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस के आधार पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य तय किया जाता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। वही न्यूनतम निवेश 1 ग्राम का होना जरूरी है। 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच सोने के बॉन्ड की किस्त की जारी करने की तारीख तय की गई है। बॉन्ड जारी होने के पखवाड़े के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों पर तरलता के अधीन हो जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सरकार सितंबर तक 6 ट्रेंच में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। इसकी खास बात यह होती है कि निवेशक को सोने के भाव बढ़ने का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही उन्हें इन्वेस्टमेंट रकम पर 2.5% तक का गारंटीड फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है। इन बॉन्ड की अवधि 8 साल की होती है और 5वें साल के बाद ही प्री मैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। इस पर 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वही इसका लोन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। किस भाव पर मिलेगा सोना? जी आपको बता दें कि इशू प्राइस पर आरबीआई ने कहा कि यह भारतीय बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता के सोने के क्लोजिंग प्राइस के साधारण औसत के आधार पर तय किया जाएगा। ऑनलाइन खरीदने पर इस पर 50 रुपये प्रति ग्राम या 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की छूट मिलेगी। कहां और कैसे मिलेगा? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। वही न्यूनतम निवेश 1 ग्राम का होना जरूरी है। स्कीम में निवेश करने पर आप टैक्स बचा सकते हैं। बॉन्ड को ट्रस्टी व्यक्तियों, एचयूएफ ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थानों को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। कहीं वही ग्राहकी की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, एचयूएफ के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों के लिए 20 किलोग्राम और प्रति वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च समान होगी। वही ऑनलाइन खरीदने पर इस पर 50 रुपये प्रति ग्राम या 500 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंकों को छोड़कर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नामित डाकघर और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से बेचा जाएगा। क्या है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता है। यह फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। जहां तक शुद्धता की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने के कारण इसकी शुद्धता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। इस पर 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वही इसका लोन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर बात रिडेप्शन की करें तो 5 साल के बाद कभी भी इसको भुना सकते हैं।
अगली बड़ी खबर, रेलवे कर्मचारियों को घर बैठे मिलेगी ई पास की सुविधा, जानिए इसके फायदे। जी आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ई पास सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत अब कर्मचारियों को यात्रा करने के लिए ई पास लेने ऑफिस नहीं जाना होगा, बल्कि कहीं से ऑनलाइन अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने पर यह पास रेलकर्मी के मोबाइल में आ जाएगा। इससे ई टिकट भी बुक हो जाएंगे, यानी टिकट के लिए आरक्षण काउंटर पर भी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ, वाराणसी और इज्जत नगर मंडल ने कर्मचारियों की पास जारी कर दिए हैं। यह सुविधा 24 अगस्त से शुरू हो गई थी। इससे IRCTC की वेबसाइट के जरिए ई टिकट भी बुक किए जा सकेंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 साल से काम चल रहा था। रेल कर्मियों को इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। यह सुविधा जल्द ही गोरखपुर में भी शुरू की जाने वाली है। इस व्यवस्था के लागू होने से कागज की तो बचत होगी, पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। ई पास सुविधा पूरी तरह से काम करने तक कर्मचारी सुविधा को देखते हुए सिस्टम भी काम करता रहेगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय पेंशनभोगियों को नहीं रहेगी PPO संभाल कर रखने की चिंता, अब डिजी लॉकर में कर सकेंगे स्टोर। जी हां, कई पेंशनभोगियों ने समय के साथ अपने PPO की मूल प्रतियों को कहीं खो दिया है। ऐसे में केंद्रीय सिविल पेंशन भुगतान आदेश को डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह बात कही गई है। बयान के मुताबिक पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह पाया कि कई पेंशनभोगियों ने समय के साथ अपने PPO की मूल प्रति को कहीं खो दिया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि PPO की गैर मौजूदगी में इन पेंशनभोगियों को अपने सेवानिवृत्त जीवन के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के लिए कोविड-19 की महामारी के मद्देनजर PPO की कागजी प्रति पाने में समस्या थी। नहीं रहेगी PPO की फिजिकल कॉपी देने की अनिवार्यता। जी हाँ, बयान के मुताबिक ऐसे में विभाग ने केंद्र सरकार की नागरिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के जरिए तैयार किए गए इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने का फैसला किया है। इस सुविधा से पेंशनर डिजी लॉकर में PPO को स्टोर कर सकेंगे। जब चाहे PPO अकाउंट से अपने PPO की ताज़ा कॉपी का प्रिंट आउट तुरंत निकाल सकेंगे। इस पहल से पेंशनर के PPO का अस्थायी रिकॉर्ड डिजी लॉकर में रहेगा। नए पेंशनर तक PPO पूछने में होने वाली देरी दूर होगी और PPO की फिजिकल कॉपी देने की अनिवार्यता खत्म होगी। डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है डिजी लॉकर। जी हाँ, आपको बता दें कि डिजी लॉकर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है। इसमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी स्टोर कर कहीं भी एक्सेस की जा सकती है। मंत्रालय ने कहा कि PPO की सुविधा को भविष्य में सॉफ्टवेयर के साथ क्रिएट की गई है। भविष्य में सॉफ्टवेयर पेंशनर के लिए पेंशन प्रोसेसिंग शुरू होने से लेकर प्रक्रिया खत्म होने तक एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। यह सॉफ्टवेयर अब रिटायर्ड होने वाले एम्प्लॉयज को उनके डिजी लॉकर को भविष्य अकाउंट से लिंक करने और PPO हासिल करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा। अगली बड़ी खबर, इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी अगस्त महीने की पूरी सैलरी। जी आपको सैलरी आने में महज अब 1 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। कोरोना संकट के बीच मार्च महीने के बाद से ही कई राज्यों में सैलरी कट या तमाम तरह के भत्तों पर कैची चलने के बाद कर्मचारियों को कम सैलरी मिल रही है। मिजोरम भी इन्हीं राज्यों में से एक था जिन्होंने कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद राज्य कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का फैसला किया था। हालांकि मिजोरम के सरकारी कर्मचारियों को अगस्त महीने से पूरी सैलरी का भुगतान किया जाएगा। बीते महीने वित्तीय स्थिति में मामूली सुधार के मद्देनजर कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की अवधि पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद कर्मचारियों को इस महीने से इसका फायदा मिलना शुरू हो रहा है। सरकार ने जून से अगस्त की अवधि के लिए सैलरी कटौती का फैसला जुलाई तक ही जारी रखा था, लेकिन अगस्त महीने के लिए यह मान्य नहीं रह गया है। जून में फैसला लिया गया था कि ग्रुप ए के कर्मचारियों के वेतन में 15%, ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए 10%, जबकि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के वेतन में 5% की स्थायी कटौती की जाए। अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानपूर्वक जीने का कहे पेंशन, इससे वंचित नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार माना है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सहायता है, न कि इच्छा होने पर कोई कृपा। यह कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान बनाए रखने के अधिकार के तौर पर किया गया एक सामाजिक कल्याण उपाय है। केरल के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन में विसंगति दूर करते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, पेंशन सुविधा सरकारी कर्मचारियों को ढलती उम्र में सम्मान के साथ जीने के लिए है और इसलिए किसी कर्मचारी को इस लाभ से अकारण वंचित नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें किसी भी नियम आदि का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। कर्मचारी का पक्ष लेते हुए जस्टिस एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल सरकार को पेंशन लाभ का निर्धारण करने में अनुबंधित कामगार के रूप में दी गई उसकी सेवा अवधि को भी शामिल करने का आदेश दिया। कर्मचारी ने दावा किया था कि सरकारी विभाग में 32 साल तक काम करने के बावजूद उसे अंतिम 13 साल के लिए ही पात्र माना गया है। सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनुरोध बोस भी शामिल थे। पीठ ने ब्याज के साथ पेंशन का बकाया 8 सप्ताह में भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा लोन मोरेटोरियम अवधि में ईएमआई पर ब्याज में छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 1 सितंबर तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते और केवल व्यापार का हित नहीं देख सकते हैं। सरकार को लोगों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट को देखते हुए लोन की ईएमआई को स्थगित किए जाने के फैसले के बीच इस पर ब्याज को माफ करने के मसले पर केंद्र की कथित निष्क्रियता पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि डीएम एक्ट के तहत केंद्र सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं और उसको स्थिति स्पष्ट करनी ही होगी। अगली बड़ी खबर, पेंशनर्स एसोसिएशन पेंशनर्स ने महंगाई भत्ता 7वें वेतनमान का एरियर्स की मांग। जी आपको बता दें कि पेंशनर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर एडीएम को मुख्यमंत्री का नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें केंद्र के सामने 1 जुलाई 2017 से 5% और जनवरी से 4% महंगाई भत्ता देने, 7वें वेतनमान का अस्थायी माह का देय एरियर का भुगतान सहित अन्य मांगों को शामिल है। पेंशनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गोविंद ताले ने बताया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने, नियमित कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी 50,000 रुपये मृत्युपादान की राशि का भुगतान करने और राज्य के पेंशनर्स के समान केंद्र के पेंशनर को 1,000 रुपये चिकित्सा भत्ता देने व 6वें वेतनमान का 32 माह का लंबित एरियर देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों को महंगा भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर है। जी आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2019 में जुलाई से डीए में बढ़ोतरी की केंद्र सरकार ने घोषणा 9 सितंबर 2019 को की थी। केंद्र सरकार द्वारा सभी पेंशनर कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी सितंबर के पहले व दूसरे सप्ताह में लिया जाता है। इस वर्ष 2020 में भी अब ये घड़ी आ गई है। अब आप सभी पेंशनर्स व केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी और सरकार द्वारा एक और बड़ा फैसला ये भी लिया जा सकता है इसके साथ ही कि सरकार द्वारा जून 2021 तक के डीए फ्रीज के फैसले को भी वापस लिया जा सकता है, क्योंकि पूरे देश भर में कर्मचारी पेंशनर द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते सरकार डीए फ्रीज का फैसला वापस ले सकती है। तो आज की ये थी आपके लिए बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आएगी। धन्यवाद।